अरे ये क्या हुआ? इसकी हालत तो बहुत नाजुक है। चलो मैं इसे अपने साथ घर ले चलती हूँ। अब तुम दोनों मेरे अंदर यानी कि इस विशाल सोने के मुर्गी घर में आराम से रह सकती हो और इस घर में तुम जो कुछ भी बोलोगी वो खुद ब खुद प्रकट हो जाएगा। शोभापुर नाम के गांव में गरिमा अपनी माँ सरला के साथ रहा करती थी। गरिमा के पिता का बहुत समय पहले ही निधन हो चुका था, जिस वजह से उसकी माँ ही अब उसके लिए सब कुछ थी। सरला बाजार में सब्जी बेचकर अपनी बेटी गरिमा को पालती थी, तो वहीं गरिमा भी घर की सफाई से लेकर खाना बनाने तक हर चीज में अपनी माँ की मदद करती थी और इसी तरह से उन दोनों का जीवन एक दूसरे के सहारे पर चल रहा था। माँ, मैं देख रही हूँ कि आजकल आपकी तबीयत बहुत खराब रहती है, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना अब मैं भी कहीं काम करने जाया करूँ। नहीं नहीं बेटा, अभी तो तेरी उम्र बहुत छोटी है। तुझे तो अभी घर में ही रहकर खेलना कूदना चाहिए, पढ़ना लिखना चाहिए। रही बात पैसों की तो वो सब मुझ पर छोड़ दे, मैं देख लूंगी। सरला नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी को उसकी तरह बाजार जाकर मेहनत मजदूरी करनी पड़े, इसलिए वो गरिमा को बाहर काम करने जाने से रोक देती है और खुद दिन रात मेहनत करने लगती है। सरला की जिंदगी में पहले ही दुख कम नहीं थे, उस पर से उनका मकान मालिक भी बहुत ही खड़ूस इंसान था। सरला, अरे वो सरला, जल्दी से पैसे लेकर बाहर आ। पिछले 3 महीने का किराया नहीं दिया है तुमने। क्या हुआ चाचा, आप मम्मी को क्यों बुला रहे हैं? क्या हो गया? देखो तो जरा, पूछ तो ऐसे रही है जैसे कुछ जानती ही नहीं। मैं यहाँ तुम्हारी शक्ल देखने नहीं आया हूँ, अपना किराया लेने आया हूँ, किराया। चल जल्दी से मम्मी को बाहर बुला। लेकिन मम्मी घर पर नहीं है। अच्छा, काम करने गई है, किराया तो देती नहीं है, फिर पैसा कमा कर करती क्या है तेरी माँ? वो आए तो उससे कह देना मुझे इस महीने का और पिछले 2 महीने का किराया एक साथ चाहिए, वरना घर में रहने नहीं दूंगा। शाम को जब सरला घर वापस आती है तो गरिमा उसे पूरी बात बताती है, जिसके बाद सरला पैसे जोड़ने में लग जाती है। अरे ये तो बहुत ही कम पैसा है, इतने में मैं घर का किराया कैसे दूंगी और मुझे महीने भर का राशन भी तो लाना है। सरला कम पैसे होने के कारण बहुत ही परेशान थी और बस यही सोच रही थी कि किराए के लिए पैसे कहाँ से आएंगे। माँ, मैं पानी भरने के लिए तालाब जा रही हूँ। ठीक है बेटा, लेकिन सूरज ढलने से पहले ही वापस आ जाना। गरिमा अपना मटका लेकर तालाब के पास पानी भरने के लिए चली जाती है और जब वो पानी भर रही होती है तभी उसे आसपास कुछ हलचल होते हुए दिखाई देती है। थोड़ा गौर करने पर गरिमा को पता चलता है कि पास ही झाड़ी से आवाज आ रही है। ये आवाज कैसी आ रही है? लगता है वहाँ कुछ है, चलो चलकर देखते हैं। गरिमा झाड़ियों के पास जाकर देखती है तो उसे वहाँ एक मुर्गी दिखाई देती है, जिसके पंख और पैर में चोट लगने के कारण वो सही से हिल भी नहीं पा रही थी। अरे ये क्या हुआ? इसकी हालत तो बहुत नाजुक है। चलो मैं इसे अपने साथ घर ले चलती हूँ। ऐसा सोचकर गरिमा उस मुर्गी को उठा लेती है और उसे अपने साथ घर ले जाती है। घर में गरिमा के हाथों में पानी के मटके की जगह मुर्गी को देखकर सरला उससे पूछती है, अरे तू तो पानी लेने गई थी, तो फिर ये मुर्गी कहाँ से ले आई और पानी का मटका कहाँ है? सरला के पूछने पर गरिमा उसे मुर्गी के बारे में बताने लगती है। माँ, मैं जब पानी भरने गई तब मुझे इस मुर्गी के कराहने की आवाज सुनाई दी। मैंने पास जाकर देखा तो इसके पंख और पैर दोनों ही घायल थे, इसलिए मैं पानी का मटका छोड़कर इसे अपने साथ ले आई। मैंने कुछ गलत तो नहीं किया? सरला अपने बेटी के इस काम से बहुत खुश थी, इसलिए वो गरिमा से कहती है, शाबाश बेटा, तूने आज इस मुर्गी की मदद करके अपनी इंसानियत साबित की है, वरना अगर कोई और इसे देखता तो शायद अब तक तो ये पक भी चुकी होती। इसके बाद सरला और गरिमा मिलकर उस मुर्गी की मलहम पट्टी करते हैं, जिससे मुर्गी ठीक हो जाती है और धीरे धीरे चलने भी लगती है। मुर्गी को चलता फिरता देखकर सरला और गरिमा दोनों ही बहुत खुश थे। अगली सुबह मकान मालिक उनके घर के सामने आकर एक बार फिर से हंगामा करने लगता है। सरला, अरे वो सरला। मकान मालिक की आवाज सुनकर सरला तुरंत ही बाहर आ जाती है, लेकिन उसके साथ
गरिमा और वो मुर्गी भी घर के बाहर निकल आती है। घर में मुर्गी देखकर मकान मालिक का तो जैसे खून ही खोल जाता है और वो गुस्से में कहता है, अच्छा, खुद का किराया देने का पैसे नहीं है, ऊपर से इन माँ बेटी ने मुर्गी भी पाल रखी है। चलो अब जल्दी से पूरे 3 महीने का किराया लेकर आओ। मकान मालिक की बात सुनकर सरला अंदर जाती है और कुछ पैसे लाकर मकान मालिक के हाथ में देती है। भैया, ये इस महीने के पैसे हैं, मैं जल्दी ही आपको पिछले 2 महीने का पैसा भी दे दूंगी। नहीं, यह तो मैं पिछले 4 महीने से सुन रहा हूँ। अब बस बहुत हुआ, या तो किराया दो या तो अपनी इस लंगड़ी मुर्गी को लेकर निकल जाओ मेरे घर से। सरला के बहुत विनती करने के बाद भी मकान मालिक का दिल जरा भी नहीं पिघलता है और मजबूरन सरला और गरिमा को अपना मकान खाली करना ही पड़ता है। गरिमा अपने साथ उस मुर्गी को भी घर से बाहर ले आती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब हम लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ अपना सिर छुपाएंगे? माँ, मैं ना कहती थी कि मुझे भी अपने साथ काम करने दो। अगर हम दोनों लोग पैसा कमा रहे होते तो आज हमें घर तो नहीं छोड़ना पड़ता। बेटा, मैं तो चाहती थी कि मेरी बेटी अपना बचपन जिए लेकिन पता नहीं इस भगवान को क्या ही मंजूर है ऐसा कहकर वो माँ बेटी एक दूसरे से गले लगकर रोने लगती है। वो दोनों रो ही रही होती है कि तभी एक आवाज सुनाई देती है, गरिमा, तुम परेशान मत हो, मैं हूं ना। आवाज सुनकर गरिमा और सरला दोनों ही चौंक जाते हैं और अपने आसपास देखने लगते हैं। माँ, ये आवाज कहाँ से आई? कौन है? गरिमा, ये मेरी आवाज है। एक मुर्गी को बोलता हुआ देखकर गरिमा को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। लेकिन तुम तो एक मुर्गी हो, फिर तुम बात कैसे कर सकती हो? मैं कोई साधारण मुर्गी नहीं हूँ, बल्कि मैं तो एक जादुई मुर्गी हूँ और साथ ही मैं अपना आकार किसी भी रूप में बढ़ा सकती हूँ। इसलिए तो कुछ लोगों ने मुझे चुराने की कोशिश की थी और तुमने तो मेरी मदद भी की है। इसलिए अब तुम लोगों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अरे लेकिन तुम हमारी मदद करोगी कैसे? गरिमा के इतना पूछने भर की देर थी कि वो मुर्गी खुद को एक विशाल सोने के मुर्गी घर में बदल देती है। मुर्गी को ऐसा करता देख गरिमा और सरला दोनों ही हैरत में पड़ जाते हैं। अब तुम दोनों मेरे अंदर यानी कि इस विशाल सोने के मुर्गी घर में आराम से रह सकती हो और इस घर में तुम जो कुछ भी बोलोगी वो खुद ब खुद प्रकट हो जाएगा। पहले तो सरला और गरिमा को मुर्गी की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन वो जैसे ही अंदर जाते हैं तो मुर्गी की कही हुई सारी बातें सच साबित होती हैं और इस तरह से गरिमा के उस मुर्गी की एक छोटी सी मदद करने की वजह से उसकी और उसकी माँ की सबसे बड़ी समस्या हल हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी विशाल सोने के मुर्गी घर की कहानी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी इसका आनंद ले पाएं। धन्यवाद।